रहते रहते हो। तो अब आपको 23 गो एक्सरसाइज कम पढ़ने हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, यानी कि आपके सर का जो है बोझा खत्म कर दिया गया है। अब वैसा एक्सरसाइज जो कि बहुत ही कठिन कठिन प्रश्न को रखते थे, यानी कि ज्यादा भारी भारी सवाल वाले जो एक्सरसाइज थे उसको जो है हटा दिया गया है, और जितने आसान वाले एक्सरसाइज थे बस वही बच गए हैं। यानी कि बिहार बोर्ड ही चाहता है, बिहार बोर्ड नहीं, एक्चुअल में एनसीईआरटी चाहता है जानकिया कि आपको एकदम आसान से आसान सवाल पढ़ा करके जो है एग्जाम हॉल में जो है बहुत ही अच्छा अच्छा जो है मार्क्स आपको दिलाएं। ठीक है, तो चलिए हम आज एक कंपेयर करेंगे बिहार बोर्ड वाला जो पुराना किताब है, ठीक है, उसका, और जो अब नया किताब आने वाला है उसका, क्योंकि बिहार बोर्ड भी एनसीईआरटी के किताब को ही फॉलो करता है। जैसा एनसीईआरटी में होता है सेम टू सेम वैसा ही बिहार बोर्ड भी जो है कॉपी कर देता है मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें तो चलिए हम बात करते हैं एक्सरसाइज का जी पहला चैप्टर का ध्यान रखिए, जिसमें आपको जो है बिहार बोर्ड वाले किताब में 4 गो एक्सरसाइज पढ़ने होते हैं 1.1 से लेकर के 1.4 तक लेकिन एनसीईआरटी ने क्या किया है कि कि एक्सरसाइज 1.1 को गायब ही कर दिया है। यानी कि अब यूक्लिड वाला जो है चैप्टर आपको पढ़ना ही नहीं है। अब सीधे सीधे रखिएगा 1.2 को 1.1 में बदल दिया है, यानी कि अब सीधे से आपको जो है 1.1 पढ़ना है, जिसमें पुराने वाले किताब का 1.2 का जो है पूरा का पूरा प्योर क्वेश्चन रखा गया है। ठीक है, ठीक वैसे ही एक्सरसाइज 3 को जो है एक्सरसाइज 1.2 में कन्वर्ट कर दिया गया है, और 1.4 को जो है हटा दिया गया है। जहां पे आपको क्रॉस दिख रहा है वो चैप्टर अब गायब है। ठीक है, और ये जो चैप्टर है इसको जो है नया नाम दे दिया गया है, एक्सरसाइज 1.2 को अब नया नाम दिया गया है 1.1 दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपके पहले चैप्टर में 2 गो एक्सरसाइज जो है गायब हो चुके हैं। अब मात्र जो है 2 ही एक्सरसाइज पढ़ने हैं, जिसको पढ़ने में आपको खूब से खूब समय लगेगा, तो 1 दिन का समय लगेगा, काम खत्म है उसके बाद। ठीक है, तो ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है, आसान वाला चैप्टर जो है भारी वाला चैप्टर जो है गायब है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग दूसरे चैप्टर की। तो देखिए ध्यान से जी, दूसरा चैप्टर में जो है यानी कि जो बहुपद है, इसमें भी आपके जो है 2 एक्सरसाइज जो है गायब दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, अब आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 2 ही को एक्सरसाइज पढ़ना है, 2.1 और 2.2। ठीक है, इसमें नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, बस ये 2 चैप्टर जो है आपको एनसीईआरटी के हिसाब से जो है नहीं पढ़ने हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। और सबसे भारी बदलाव यहाँ पे तो तीसरा चैप्टर में हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो है बिहार बोर्ड वाला जो पुराना का बुक है इसमें 7 गो एक्सरसाइज पढ़ना होता है, लेकिन एनसीईआरटी ने बवाल ही कर दिया है। वो कह रहा है काची जी कि हम 3.1 को पढ़ने नहीं देंगे, 3.2 को 3.1 बना देंगे, 3.3 को 3.2 बना देंगे, और 3.4 को जो है 3.3 बना देंगे। बाकी जो है 3 एक्सरसाइज है इसको भी हम गायब कर देंगे। अब आपको जो है खाली 3 गो एक्सरसाइज जो है आपको पढ़ने हैं नए किताब के हिसाब से, नए एनसीईआरटी के हिसाब से। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो क्या आप लोगों के लिए एनसीईआरटी ने कुछ बवाल किया है? अगर किया है तो जरा सा यार कमेंट तो कर दो, हाँ सर एनसीईआरटी ने बवाल कर दिया। क्या कमेंट करोगे आप लोग? बवाल। एकदम इस वर्ड को जो है आप लोग कमेंट कर दो, मजा आ जाएगा। एकदम आप लोग कमेंट करेंगे बवाल वर्ड को, अभी के अभी जो है कमेंट करिए, क्योंकि आपके लिए देखिए बोझा लगता था विद्यार्थी को 3.6, पढ़ने से डरता है 3.6 को, समझ में आ रहे हो जी। और यही वाला एक्सरसाइज जो है गायब कर दिया गया। जितना आसान वाला एक्सरसाइज है, यानी कि जो है प्रत्यासावन विधि वाला, विलोपन विधि वाला और वज्र गुणन विधि वाला, ये 3 एक्सरसाइज जो है छोड़ दिया है, बाकी सबको जो है गायब कर दिया है। कह रहा है कि अब ना पढ़ो उसको। ठीक है, तो आप लोग जो है इस बोझ को जो है कम महसूस कर पा रहे होंगे अब नए एनसीईआरटी के हिसाब से। लेकिन लास्ट तक जो है इस वीडियो को देखिएगा, अगर आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो लास्ट तक आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो लास्ट तक देखना है, नहीं तो मजा नहीं आएगा फिर। ठीक है, क्योंकि लास्ट तक इसलिए देखना है ना बाबू, क्योंकि हम जो है अंत में 5 गो ऐसा चैप्टर भी चुन के बता रहे हैं जिसको अगर आप लोग केवल पढ़ लोगे ना, केवल आप लोग पढ़ लोगे ना, तो आपका जो है काम हो जाएगा। आपको ज्यादा कुछ खास पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस 5 चैप्टर आपके लिए जो है छांट करके लाए हैं, बस वही पढ़ लो, काम हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बातों को समझोगे, मेरे बातों को समझोगे और पढ़ोगे, सीखोगे। ठीक है, देखो ध्यान से जी, यहाँ पे चौथा चैप्टर की बात करें तो इसमें से एक एक्सरसाइज जो है गायब कर दिया गया 4.3 को, बाकी कुछ नहीं किया गया है, सब चीज जो है आपको पढ़ने हैं। यानी कि जो है आपको पूर्ण वर्ग बनाने वाला जो विधि वाला चैप्टर था, भारी चैप्टर था, इसको जो है गायब कर दिया गया है।
भारी चैप्टर को ही गायब किया है, सारा आसान चैप्टर छोड़ा है, भारी चैप्टर जो है गायब कर दिया है। यानी कि जो सवाल में कठिन रखते थे, कठिन सवाल लगते थे जिस चैप्टर के, जिस एक्सरसाइज के, वो जो है एक्सरसाइज ही गायब कर दिया गया। देखिए ना से पांचवें चैप्टर में जो है आपको 4 गो एक्सरसाइज पढ़ने होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो भी बता रहे हैं ना एक्स्ट्रा, ठीक है, ये जो है आपके ऐच्छिक वाले प्रश्नावली है, इनके साथ हम बता रहे हैं। इतने चैप्टर आपको पढ़ने होते थे, लेकिन नए एनसीईआरटी के हिसाब से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है, देखिए ध्यान से जी, इसमें कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है, हर एक एक्सरसाइज को जो है आपको पढ़ना है। यानी कि पांचवें चैप्टर में कोई बदलाव नहीं किया गया, और वैसे भी लल्लू चैप्टर है जी। हमको पता है कि सारे बच्चों को जो इसमें मजा आता है, इस चैप्टर में मजा ना आए ऐसा कोई बच्चा होता ही नहीं है, चाहे वो भोंदू बच्चा हो या फिर जो है बहुत ही ज्यादा तेज तरह का बच्चा हो, सबको मजा आता है इस चैप्टर में। तो इसमें क्या ही रूम करता जाना रखिएगा, ठीक है। तो सारे के सारे एक्सरसाइज जो है पढ़ने हैं आपको। 600 में जो है, अगर छठा चैप्टर में बात करें त्रिभुज वाले चैप्टर में ध्यान रखिएगा, तो इसमें जो है 6 गो एक्सरसाइज जो है आपको पढ़ने होते हैं बिहार बोर्ड के पुराने किताब के हिसाब से। लेकिन एनसीईआरटी ने क्या किया जी कि 3 एक्सरसाइज ही रखा है, बाकी तीनों को जो है गायब कर दिया गया है। यानी कि 604 से जो है लेकर के यहाँ पे 606 तक आपको नहीं पढ़ना है। पढ़ना है तो कौन कौन जी, 601, 602, 6 जो है 3 को आपको पढ़ना है, बाकी कुछ भी जो है पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं यहाँ पे 7वें चैप्टर में। तो इसमें जो है 4 गो प्रश्नावली हुआ करता था, ठीक है। अब इसमें से जो है 2 को गायब कर दिया गया है, 2 ही को जो है पढ़ना है, ठीक है, बाकी कुछ जो है आपको नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, ये 8वां चैप्टर का हम बात कर रहे हैं, इसमें जो है आपके 4 गो एक्सरसाइज हुआ करते थे। अब एनसीईआरटी ने क्या कर दिया है कि 8.3 को जो है गायब कर दिया है। ये जो 8.3 वाला जो है एक्सरसाइज था, इसको गायब कर दिया है, कहा है कि अब मत पढ़ो, ठीक है, बहुत पढ़ लिए, अब खाली है 3 को पढ़ो, ठीक है। देख रहे हो, त्रिकोणमिति को भी आसान बना दिया। वैसे भी ये आसान ही चैप्टर था, इसको गायब कर देता ना जी तो सारा बच्चा खुश हो जाता है, लेकिन इसको रखा है, इसको रखा है। ये एगो तनिक कपार का दर्द है विद्यार्थियों के लिए, ना जी, दर्द है ना चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखता है। यहाँ पे 9वें चैप्टर में चलते हैं। इसमें जो है ज्यादा कुछ बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि एक ही प्रश्नावली था, और उस प्रश्नावली में क्या ही बदलाव करता जी, तो खाली 16 नंबर जो है क्वेश्चन को गायब कर दिया है। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना 16 नंबर, उस 16 नंबर क्वेश्चन को जो है गायब कर दिया है, बाकी 15 क्वेश्चन रखा है, ठीक है। पुराना किताब में जो है 16 क्वेश्चन पढ़ना है, लेकिन जो नया किताब अब आने वाला है उसमें आपको जो है 16 नहीं पढ़ना है, 15 ही क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन जो है गायब कर दिया गया, दूसरा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे विदित वाला चैप्टर के बारे में समझते हैं, 10वें चैप्टर के बारे में, ठीक है। इसमें जो है दोनों एक्सरसाइज जो है आपको पढ़ने हैं, तो इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। 5वें चैप्टर में बदलाव नहीं है, और ना ही 10वां चैप्टर में जो है बदलाव है। और मजे की बात यह है कि 15वां चैप्टर में भी कोई बदलाव नहीं है। 5वां चैप्टर, 10वां चैप्टर, 15वां चैप्टर, ये जो है एकदम सीरीज में चल रहा है जी, ठीक है। तो यानी कि जो है ये 3 चैप्टर में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलने वाला है। आगे चलते हैं यहाँ पे 11वां चैप्टर में। इस चैप्टर को जो है गायब कर दिया गया है। अब जो है नया एनसीईआरटी में जो है आपको ये नहीं पढ़ना है, बिहार बोर्ड वाले जो है पुराना किताब था उसमें जो है आपको पढ़ना है, ठीक है, उसमें आपको जो है पढ़ना है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, ठीक है, वृत्तों से संबंधित जो है क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। ये 12वां चैप्टर है, ठीक है, और इसमें जो है आपके 3 एक्सरसाइज हुआ करते हैं, और 3 एक्सरसाइज जो है आप लोगों को पढ़ना होता था पुराने किताब के हिसाब से। लेकिन अब जो है मजे की बात यह है कि खाली जो है 12.2 को पढ़ना है, और वो भी 11.1 के रूप में, क्योंकि 11वां चैप्टर तो गायब था, तब 12वां चैप्टर को ही 11वां चैप्टर में बना दिया गया है। मेरे बात को समझ पा रहे हो जी? यहाँ पे 11.1 लिखे है तो पुराना वाला नहीं, अब इस 12.2 को 11.1 के रूप में पढ़ना है, यानी कि पढ़ना इसी का सवाल हुआ है। बस 11.1 जो है उस एक्सरसाइज का जो है नाम कर दिया गया, खाली नाम बदला गया है, दूसरा कुछ नहीं किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले चैप्टर की बात करते हैं, 13वां चैप्टर का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का, ठीक है। तो इसमें टोटल जो है आपको 5 को एक्सरसाइज जो है पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब नया एनसीईआरटी के हिसाब से ध्यान रखिएगा कच्ची जी, मात्र 2 एक्सरसाइज जो है पढ़ लो, काम हो जाएगा, नहीं पढ़ना है ज्यादा। 12 जी है, देखो 13.1 पढ़ना है, 13.2 पढ़ना है, और ये जो है 12वां चैप्टर के रूप में पढ़ना है, क्योंकि आपको हमने बता ही दिया 11वां चैप्टर जो है गायब है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अभी 12वां चैप्टर के रूप में जो है आपको पढ़ना है। अब सुनिए ध्यान से जी, अगले अगर हम लोग बात करते हैं अगले चैप्टर का जो कि सांख्यिकी है, ठीक है। तो सांख्यिकी में ध्यान रखिएगा आपको 4 को एक्सरसाइज जो है पढ़ने होते थे, लेकिन अब 4.4 को जो है खत्म कर दिया गया है, यानी कि तोरण वाला जो सवाल होता था वो तोरण वाले सवाल को जो है आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही मजे से आप लोग पढ़िए, 3 एक्सरसाइज पढ़िएगा,
माध्य माध्यक बहुलक निकालना सीखिए और आगे बढ़िए। बस 3 कंसेप्ट पढ़िए, आगे बढ़िए, चैप्टर ही आसान हो गया है। ठीक है, अब आपको संचयी परंपरता से कोनो मतलब ही नहीं रह गया है, बस आपको जो है पढ़ लेना है, काम खत्म है। अब देखिए 15वां चैप्टर जो था प्रायिकता था, ठीक है, इसको 14.1 के रूप पढ़ना है और इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो ये तो हो गया नया एनसीईआरटी वर्सेस जी बिहार बोर्ड का जो है किताब। हमने कंपेयर तो कर दिया, लेकिन 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 सुनो, आधा ज्ञान लेकर के मत जाओ। अब सुनो, सवाल यह उत्पन्न होता है कि क्या जो हम लोग का 2026 में एग्जाम होने वाला है उसमें नया एनसीईआरटी से सवाल पूछेगा या फिर ठीक है, या फिर बिहार बोर्ड का जो किताब है बीएसटी बीपीसी, जिसमें से कोई एक्सरसाइज जो है रिमूव नहीं किया गया है, कोई एक्सरसाइज जो है हटाया नहीं गया है, उस किताब से जो है सवाल पूछा जाएगा। किससे पूछा जाएगा? तो ध्यान रखना, अभी जो है बीएसटी बीपीसी ने जो है कोई अपडेट नहीं दिया है, और जब तक ले अपडेट ना दे दे तब तक ले बिहार बोर्ड अपने किताब को ही फॉलो करेगा, यानी कि आपके लिए जो है चैप्टर ओ नहीं रिमूव किए गए हैं। अगर बिहार बोर्ड के आप छात्र हैं, अगर आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो जी हां, एनसीईआरटी किताब को ही फॉलो होता है, लेकिन जब तक ले बिहार बोर्ड वाला जो है कैसे किताब में अपडेट नहीं आ जाता, तब तक जो है आपसे सवाल पुराने वाले किताब से ही पढ़ने हैं, यानी कि आपके लिए माथा का दर्द खत्म नहीं है। लेकिन आने वाले समय में जो बच्चे होंगे जो भी 9th क्लास में, 8th क्लास में, जब वो लोग 10th में पहुंचेंगे, उस समय तक जो है बिहार बोर्ड भी अपडेट कर देगा, तो उस समय जो है वो 23 एक्सरसाइज जो है दिखाई नहीं देंगे। यानी कि आपको जो है अभी पुराना वाला ही किताब फॉलो करना है, एकदम बहकावे में मत आ जाना, ठीक है, क्योंकि वीडियोज बहुत सारे अब बनने वाले हैं, तो बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अच्छा, कई बच्चे जो है विश्वास ही नहीं करेंगे, सर जी सच में जो है मैंने एक्सरसाइज हट गया क्या जी? तो आप लोग जो है जा करके देख सकते हैं एनसीईआरटी की वेबसाइट पर, आपको वहां पे पूरा का पूरा किताब अपलोडेड मिलेगा। किताब को जो है आप लोग डाउनलोड करेंगे और आप खुद मिला लीजिए, हम जो है झूठ बोले हैं कि सही बोले हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी ने बदलाव किया है। अब बात करते हैं वो 5वें चैप्टर का, जिसको आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपका काम बन जाने वाला है। तो इसमें सबसे जो पहला चैप्टर आता है वो आता है त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति को कोई भी जो है टीचर इग्नोर नहीं करता है, इसको बहुत ही प्यार से पढ़ाता है। इसलिए पढ़ाता है ना क्योंकि जो है इससे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, लगभग जो है 25 नंबर से लेकर के जो है 35 नंबर तक के सवाल पूछे जाते हैं। त्रिकोणमिति मतलब जो है खाली हाई वाला चैप्टर नहीं, इसके आगे वाला चैप्टर भी त्रिकोणमिति का ही अंश होता है, तो इसको भी मिलाकर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो आपको जो है दोनों चीजें पढ़नी है। अब सुने ध्यान से, दूसरा चैप्टर अगर बात करें, ठीक है, दूसरा नंबर का चैप्टर जब बात करते हैं तो उसमें जो है 2 एक्सरसाइज फिर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखिएगा द्विघात समीकरण जो है ध्यान रखिएगा इसका कंसेप्ट, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा बहुपद का जो कंसेप्ट है एक दूसरे से मिलता जुलता है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसलिए टीचर लोग क्या करते हैं जी, दोनों के कंसेप्ट को जो है कंबाइन करके पढ़ाते हैं, और इसको एक चैप्टर ही बोला जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना है। अगर दूसरा चैप्टर का आप रिवाइज कर लिया बढ़िया से, तो चौथा चैप्टर का जो है 95% हिस्सा जो है रिवीजन हो गया, या फिर जो है चौथा चैप्टर का जो है अगर आपने रिवीजन कर लिया तो दूसरा चैप्टर का जो है रिवीजन 95% ऐसा ही हो गया। थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, यानी कि दोनों का जो है साइज जो क्या चीज लगभग जो है सिमिलर से है, कंसेप्ट जो है थोड़े बहुत चेंज है, ज्यादा कुछ उसमें नहीं है। तो इसको एक एक्सरसाइज जो है मान के चलो, एक चैप्टर जो है मान के चलो ध्यान रखिएगा, ठीक है, और एक चैप्टर मानकर चलोगे तो आपका एक चैप्टर ए हुआ, तो 2 चैप्टर, एक त्रिकोणमिति वाला, एक द्विघात समीकरण, या फिर जो है बहुपद वाला चैप्टर। ठीक है, ये जो है आपको रिवीजन करना है बढ़िया से, इसको ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद आते हैं सीधे से एकदम गोलू मोलू से सवाल की तरफ। ठीक है, कहाँ आते हैं सीधे से जी? अच्छा, छूट गया, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, 2 चर में जो है रैखिक समीकरण, तीसरा चैप्टर। अगर इस चैप्टर को अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे ना ढंग से, तो फिर जो है बहुत सारे चैप्टर में जो है दिक्कत होगा, सवाल नहीं बनेगा वहां पे, क्योंकि इसमें कुछ कंसेप्ट पढ़ने हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, इन सभी कंसेप्ट को जो है अगर आप लोग बढ़िया से पढ़ोगे ना, तो ही जाके आगे सवाल जो है बनेंगे। तो इस कंसेप्ट को सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तीसरा चैप्टर के रूप में जो है हम ये तीसरा चैप्टर ही रखते हैं। अब देखते हैं चौथा चैप्टर जो है कौन सा पढ़ना चाहिए आपको ढंग से, तो वो ढंग से जो है आपको पढ़ना चाहिए सांख्यिकी, क्योंकि इसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस माध्यक और बहुलक बनाना है। ठीक है, ये बनाना सीख लिए, चैप्टर खत्म हो गया। 3 कंसेप्ट सीखो, काम खत्म है इसमें। तो ये आसान भी है
और जो है सवाल हर साल जो है पूछता भी है अच्छा खासा। तो इस चैप्टर को जो है आपको जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। और अंत में हम बात करते हैं, अंत में एक चैप्टर जो है और आप लोग ले लीजिएगा। कौन चैप्टर जी? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला, या तो ए पढ़ लीजिए या नहीं तो बढ़ावा चैप्टर पढ़ लीजिए, जो आपको आसान लगता है वो पढ़ लीजिए। 5 चैप्टर आपको जो है कंप्लीट हो गया। और ये 5 चैप्टर अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो सिंपल सी बता रहे हैं कि आप परीक्षा में जो है 60 से ज्यादा मार्क्स ला लेंगे, यानी कि फर्स्ट डिवीजन वाला जो है रेस में आप रहेंगे। लेकिन अगर टॉपर बनने की सपना देख रहे हैं, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको एक भी एक्सरसाइज स्किप नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो टॉपर बनने का सपना है तो फिर सारे एक्सरसाइज को जो है बराबर मेंटेन करना, एकदम बराबर ध्यान से पढ़ना, ठीक है। लेकिन अगर आपको खाली फर्स्ट डिवीजन लाने की जो है सपना है तो आप बस ये 5 एक्सरसाइज पढ़ो और जो है आगे बढ़ो, कोई आपको तकलीफ आने वाला नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे बातों को समझोगे, ठीक है। और अभी का भी जो है #बवाल जो है कमेंट कर दो और फिर जो है मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।